गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। ये आपसे चाहते हैं कि मैं अभी आपसे मिलके गया था ना। बराबर बराबर। हाँ, तो मेरे को अभी हफ्ते भर में है ना, मेरी सेहत अभी मतलब शरीर वो नॉर्मल हुआ है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो आपके सानिध्य में 2 दिन बड़ा हमें बहुत आनंद आया और बहुत ही मतलब है ना, हमें हाँ हाँ हाँ। आगे का भी रास्ता भी मिला। अरे वाह। हम्म। तो आपसे मैं अब ये आज्ञा चाहता हूँ कि 21 जुलाई को आऊँ, क्या मैं कैसे करूँ बताओ, जैसे आपकी आज्ञा हो। अभी ऐसा है, आपका जी। शरीर कैसा, आपको स्वास्थ्य आपका कैसा है उसके ऊपर है ना। अभी आपने तो मे, देखा कि मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, मगर जो हाँ इतना सफर है ना, आना जाना, हाँ 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 वो शरीर को बर्दाश्त नहीं होता अभी। हाँ, उसके लिए ही हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ता है। उससे कैसा है, फटक से आ सकते, फटक से जा सकते। ये ऐसे 2-2 दिन अगर बैठे रहेंगे तो जी अच्छा जो आदमी होता है उसको जी तकलीफ होती है। तो आप तो बहुत बूढ़े हो, बराबर की। जी 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 हाँ, तो बात ऐसी है, अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हो तो आओ, कोई साथ में रखो, अपनी दवाई पानी भी साथ में रखो। देखो ये जो हमारी सेहत होती ना, ये प्राकृतिक मामला होता है, प्रकृति मामला होता है, बराबर की नहीं। जी जी। तो फिर अगर उसकी आप जिम्मेदारी लेते हो सेहत की, माने वही दवाई या कोई साथ में रखते हो, तो फिर आने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो फिर परमात्मा सब संभाल लेगा, लेकिन आने के वक्त ये करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं, लग रहा है कि वापस मैं रेलवे से भी आ सकता हूँ, लेकिन कोई ना कोई साथ में तो आपको चाहिए। हाँ नहीं, मैं ऐसा है ना, वो हवाई जहाज इतना खर्च करके फिर क्या फायदा है बताओ। मैं तो इतना आपको मतलब वैसे मतलब सहायता कर दें तो वो अच्छा है। लेकिन ऐसा है ना, वो सहायता के लिए आप तंदुरुस्त होना जरूरी है ना। सहायता के लिए आ रहे हो और नहीं नहीं आपका ही। नहीं, मैं हाँ ये कह रहा हूँ आने की बजाय हाँ इतना खर्च करके आए, और ये खर्च मतलब जैसे मान लो खर्च होता है, हाँ। तो वो अच्छा। मतलब यहाँ जो आप इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं, हाँ 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 वो पैसा वहाँ वहाँ ले दिया जाए तो अच्छा नहीं है। हाँ, एकदम बात बराबर है। ये तो बहुत तार्किक बात हो गई, अच्छी बात है। ऐसा ये पुण्य का काम नहीं कर रहे हम आप, हम सब जो भी संत बन रहे हैं या बन गए हैं या जी। बनने की राह पर है, ये मोक्ष के लिए हम काम कर रहे हैं, सत्कर्म के लिए काम कर रहे हैं, पुण्य नहीं। का पुण्य का मतलब क्या होता है कि आगे तो मैं जाके हमें अच्छा कोई जगह मिल नहीं जाए। नहीं, हाँ वो बात ठीक है, मतलब मेरे शब्दों में है ना, हाँ 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 वो चैन ठीक नहीं है। वो अब वो मोक्ष का ही मेरे मतलब है, जो मोक्ष का प्रचार कर रहे हैं आप। हाँ, मोक्ष के लिए, ये सबके हाँ, लिए ही है। देखो गीता में वही लिखा है, अंतिम अंतिम ध्येय मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल बाकी ठीक है। इसीलिए नहीं बना है। इसीलिए तो हमारे धर्म ग्रंथों ने ये स्वर्ग नरक जो है ना, आगे वाले रास्ते, लोकांतर को भटकाने को नहीं कहे हैं। जी क्योंकि जी आपको बताया है मैंने, ये जो देवी देवता भी होते हैं ना, जहाँ लोकांतर में बैठे हैं, कोई ऊंचे पद पे भी हो, पोथी जी पुराण में लिखा होता है ना, लेकिन जी ऐसा है कि उनको भी मोक्ष नहीं मिला है। अब कोई क्या कहते हैं कि जो वैकुंठ में गए उनको मोक्ष मिला होगा, कोई गोलोक में गए वो उनको मोक्ष मिला होगा, कोई शिवलोक में गए वो मोक्ष तो नहीं। बात ऐसी है, ये लोकांतर का खेला होता है। यहाँ मोक्ष की कोई बातें नहीं होती, लोगों को मालूम नहीं। तो उनको भी अगर मोक्ष पाना है ना, तो मनुष्य जन्म लेना ही पड़ता है। ऐसा समझो कि ये मनुष्य जन्म एक सेंटराइज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। माने कोई हमें नहीं, अगर कॉलेज में जाना है। मेरा मेरा जो तात्पर्य पुण्य करने का था ना, क्योंकि हम्म, मैं वो ये आपकी बात बिल्कुल 100% समझता हूँ। मोक्ष ही आखिरी जो है,
हम ऐसा है हमारे लिए मोक्ष। बाकी जो भी चीजें है ना, हाँ वो संसार में घुमाने वाली हैं। हाँ, नहीं आपने जो कहा ना पुण्य का, वो भी बात बराबर है, मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारे स्वयं के लिए मोक्ष के लिए हम कर रहे, और जो मोक्ष के लिए कर रहे, और उसमें कोई अगर हमारा पुण्य का काम हो गया, माने मोक्ष का सत्कर्म, मोक्ष के लिए निष्काम कर्म करते करते हमारे हाथों से कोई पुण्य कर्म भी हो गया, तो वो पुण्य कर्म हमारे लिए काम नहीं आता, तो वो हमारे बच्चों के लिए काम आता है, हमारे परिवार के लिए काम आता है, या अगले पीढ़ी को काम आता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जी ठीक है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें मोक्ष वाला ही काम आने वाला है। तो जो हमारे हाथों से अगर कोई पुण्य कर्म भी हो जाए, पुण्य कर्म करना नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पुण्य कर्म करने के लिए बहुत सारा है और करते ही रहना है, ये तो हमारे यहाँ तो फिक्स हो गया है, बराबर। और हमें मोक्ष में ताकत रखने के लिए और हमें दिव्य शक्तियाँ थोड़ा प्राप्त हो गए तो बहुत अच्छी बात होती है। मोक्ष में वो भी हमें सहायता मिल जाती है, या मोक्ष में जहाँ भी हम भटकती करने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, यहाँ वहाँ जाने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमें दिव्य शक्ति की ताकत की जरूरत होती है। उसके लिए भी ये मोक्ष के वाले जो सत्कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, वो काम आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी काम हमारे मोक्ष के लिए होते हैं या सत्कर्म के लिए होते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हमारे हाथों से हो जाता है पुण्य कर्म के लिए। अभी ऐसा है जी पुण्य कर्म के लिए ऐसा समझना कि हमने ऐसा कोई, जो हम धर्मशाला बोलते हैं ना, धर्मशाला का आपने कोई काम कर दिए, बराबर, तो वो धर्मशाला का तो उपभोग आप तो नहीं लेने वाले हो, आप जाने के बाद ही लोग लेने वाले हो। तो ये जो क्या हुआ, माने अगले काम के लिए, अगले कर्म के लिए जो हम करते हैं उसको पुण्य कर्म करते, माने आगे वाला काम आने वाला। तो जो हम मोक्ष के लिए जा रहे तो वहाँ पुण्य का कोई ये नहीं है, माने पुण्य का चलन चलता ही नहीं है। पुण्य कर्म, ये पाप कर्म, ये सब यही दबे हुए होते हैं, बराबर। क्योंकि पाप पुण्य वाला जो मामला होता है वो प्राकृतिक मामला होता है, और ये जो पाप पुण्य का जो चलन है वो प्रकृति में ही चलता है, बराबर। तो वो हमारे यहाँ ही काम आएगा, लेकिन ये यहाँ काम नहीं आएगा। तो ऐसा है, तो इसमें हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम मोक्ष के लिए क्या काम कर रहे हैं और पुण्य कर्म के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये देखना नहीं है मेरे हाथों से पुण्य कर्म हो रहा है कि सत्कर्म हो रहा है, माने वो निष्काम कर्म हो रहा है। तो वो दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों में, बराबर। लेकिन मोटा मोटा तौर पर ऐसा समझना कि पुण्य कर्म ये माने आगे के लिए होते हैं, बराबर। और मोक्ष के लिए आगे वाली बात ही नहीं होती। मोक्ष में तो हम ऐसा जीते जी, हमने एक पैर हमारा ऐसा है कि प्रकृति में है और एक पैर हमारा मोक्ष में है, बराबर। बस हमारे जाने की देरी, हमारा ये पैर उठ जाएगा और हम मोक्ष के में ही सदा के लिए रहने वाले हैं। तो वो हो गया मोक्ष वाला। अब रही बात पुण्य कर्म की, तो पुण्य कर्म यही रह जाते हैं, या हमारे नाम पे यही दबे हुए होते हैं, या ऐसा समझो कि हमारे बाल बच्चों या परिवार के लिए या कुटुंब के लिए या अगले पीढ़ी के लिए वो काम आ जाते हैं, ही इतना ही होता है, बराबर। तो मोटे तौर पे ये समझना कि पुण्य कर्म ये आगे वाले के लिए काम आते, और सत्कर्म या निष्काम कर्म ये मोक्ष के लिए काम आते हैं, बराबर। बहुत अच्छा है। तो ऐसा है। अभी आपकी बात समझ में आ गई जी, बिल्कुल अच्छी तरह से। हाँ, तो ये ज्ञान कांड वाला बात ही होती है, इसमें हम बोलते भी गए ना तो मैंने कहा ना, मेरा तो इतना ये, तो मैं बोलते गया तो ऐसा समझो कि मैं दिन रात की भी सुध-बुध ये हो जाती। अभी जितने भी लोग मेरे पास आए ना, जैसे आप आए थे, ऐसे बहुत सारे चालू रहे थे। एक बार मैं शुरू हो गया कि स्टॉप ही नहीं होता, लोग बोलते नहीं, आप बोलते जाओ, हमें ज्ञान का खजाना मिल जाता है। ऐसा है, वो कोई मैंने तो कोई पाठांतर नहीं किया है। देखो जो भी सारशब्दी होता है ना, उसको भी ये आ ही जाता है। वो किसी को कोई बोलने लगा ना, तो आप उसके स्मृति में या बुद्धि में ऐसा ऊपर से आ जाता है। या ऐसा है कि वो भाई नहीं भी आ गया
तो कोई जो सवाल होते हैं जो हमें नहीं समझते, लेकिन उसके भी जवाब हमें बाद में मिलने लगते हैं। वो भी एक ही बात है, देखो वो जवाब देने वाला भी वही है ना जी। हाँ, हमारे बुद्धि में उतरने वाला भी वही है। तो यही काम तो होता है, ऐसा ही करना है। ऐसा ही समझो कि मैंने कहा ना कल के प्रवचन में कि जो आत्मा होता है, और आपको भी कहा है कि आत्मा माने एक ज्ञान ही होता है, और परमात्मा माने ये परम ज्ञान होता है, बराबर। ब्रह्मांड चलाने के लिए परम ज्ञान की आवश्यकता होती है, बराबर। और हमारा जीवन चलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान की आवश्यकता माने कौन सा ज्ञान, कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, तो मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य होता है, मेरा काम क्या है, मेरी शक्ति कितनी है, मेरी बुद्धि कितनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता, कहाँ जाने वाला हूँ इसके आगे, या पहले कहाँ था। तो ये जो है ये आत्मा के लिए काम आते है, इसलिए उसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है, बराबर। क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा होता है कि वहाँ हम कर्म भी कर सकते हैं और कर्म का भुगतान भी कर सकते हैं। माने कर्म का जो फल है ना उसका स्वाद भी ले सकते हैं। ये दोनों काम हमारे इसमें होते हैं, बराबर। तो बहुत अच्छी बात है, अभी आपको मैंने समझा दी। अभी आपको जो जैसा अच्छा लगे वैसा करना, लेकिन साथ में तो कोई तो भी एक लाना चाहिए ना। वही है साथ, तो इसलिए इसलिए मैं सबको क्या बताता हूँ, आप जो भी आ रहे हो ना, तो ये बात आप ग्रुप में डालते चलो। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में सब लोगों को समझता है, फिर जो ये व्यवस्था जिन्होंने की है उनके भी यहाँ तक वो जाता है। और हो सकता है कि कोई बोल सकता है कि मेरा भी टिकट उसी रेलवे में है, उसी बोगी में है, या उसी टाइम का है, तो वो उसका हमारा साथ भी हो सकता है। या ऐसा समझो कि 2 महीने जाने वाले हैं, तो उसका परिचय भी हो जाता है और वो भी हमारा साथी संगी हो जाता है। ऐसा होता है ना, ग्रुप में डालने का मतलब क्या होता है। बाकी जो वहाँ का पता वगैरह वो तो बातें हम तो पर्सनली जिनके व्हाट्सएप नंबर है उसके अंदर डाल देते हैं, बराबर। तो वहाँ भी ग्रुप में आपकी पूरी जानकारी कोई साझा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप में सभी सारशब्दी है ऐसा नहीं है, बराबर। तो बगैर सारशब्दी भी है। अभी कैसा है, कौन कैसा है, उसमें तो हम भी नहीं जान सकते और आप भी नहीं जान सकते। तो इसलिए ग्रुप में जितनी जरूरत बातें हैं वही साझा करना। बाकी जो पर्सनल बातें हैं वो आप मुझसे आपके व्हाट्सएप में आप साझा कर सकते हो। वहाँ ग्रुप में वो वही बातें साझा करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। ठीक है जी। ऐसा है कि जीवन है तो ये चलने के लिए तो ऐसा थोड़ा सा होशियार भी रहना पड़ता है कि नहीं जी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है आप आ रहे हो, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखना कि कोई तो भी साथ में रहे, बराबर कि नहीं। ठीक है जी। और उस टाइम समझो आपको लगा कि नहीं मेरा मन कर रहा है, मन माने अभी प्रकृति थोड़ी साथ नहीं दे रही, तो नहीं आने का, उसमें क्या है, बराबर कि नहीं। लेकिन जाना ही चाहिए। अभी आप तो आ ही गए थे, दर्शन भी ले लिया, हमारी बातें भी बहुत सारी हो गई, बराबर कि नहीं। तो ऐसा है, अभी दिल ने या मन ने कितना मानना है तो वो भी जरूरत है ना। लेकिन टाइम की बात होती है, अगर उस दिन आ गए तो बाकी लोग हमारे इसमें कितने लोग हैं, कितने बढ़िया विचारवंत लोग हैं कि माने कैसे कैसे लोग हैं, तो उसमें हमें दिखाई देने लगते हैं, उनका भी विचार हमें समझता है और वो जान पहचान हो जाती है। बाकी क्या है, बराबर कि नहीं। आगे का फिर रास्ते के लिए माने कोई करना है, कोई सहायता करनी है, कोई मदद करनी है, तो हम हमारा बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं या उनके बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं और ये कारवा हम आगे बढ़ा सकते हैं, बराबर कि नहीं। ऐसा होता है। बस और ठीक यही आपसे मतलब पूछना था कि कैसे क्या करें।
हाँ, तो मैंने अभी से आपको सब बातें स्पष्ट स्पष्ट तरह से बता दी है। बाकी आपके बुद्धि में उतरने वाला परमात्मा है, बराबर। लेकिन यहाँ आने की जो भी बातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में साझा करते चले, बराबर। तो वहाँ भी कोई सहायता आपको मिल जाएगी। माने कोई साथ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी, और वो भी जाने दो, लेकिन सबके एक दिमाग में रहेगा ना कि ये भी आने वाले हैं, बराबर जी। और उसमें बोल देने का कि मेरा उम्र इतना है वो वगैरह वगैरह, तो भी लोग फिर ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर उसी बोगी में आप आ गए तो आपसे वो मिलेंगे, या कोई किसी की पहचान हो गई तो उनको भी आपका टिकट बता देने का ऐसा ऐसा नंबर है। तो देखो सार शब्दी वाले एक दूसरे के तो काम आएगी ही ना जी। लेकिन बात ऐसे है कि पहली बार ये ऐसे है कि माने इससे पहले 4 बरस पहले कौन माने ये सार शब्दी परिवार में कौन कौन है यही मालूम नहीं था, बराबर। क्योंकि जो भी मैं भेजता था तो वो एक स्वतंत्र रूप से उनके व्हाट्सएप पे भेजता था ना, और सबको ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरे से बात कर रहे, या मेरे लिए ये धर्म ग्रंथ भेजा है, या मेरे लिए ये सवालों का जवाब दे रहे हैं, और एक अलग नाता निर्माण होता था ना कि मेरे लिए गुरुजी बोल रहे, या मेरा जवाब सवालों का जवाब दे रहे, सेपरेट दे रहे, पर्सनली दे रहे। लेकिन जो भी धर्म ग्रंथ बांटने की बात होती है ना, तो वो तो सबको एक क्लिक में सबको जाता है, बराबर। फिर उसमें हमने कैटेगरी की है, आपको मैंने बताया है, किसी को धर्म ग्रंथ देना है, किसी को नहीं देना है, माने कौन कितने रेंज पे है, बराबर। अगर मैं ऐसा सबको ही देता गया, जो सार शब्दी भी नहीं है, उनको कोई समझ भी नहीं है, ऐसा संचय को वो कल ही ज्वाइंट हो गए, और उनको हमने ऐसे धर्म ग्रंथ पे धर्म ग्रंथ देते गए तो उनका दिमाग नहीं चलेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। हमारे तो 4 प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जैसे कबीर बीजक हो गया, गीता हो गया, सत्यार्थ प्रकाश हो गया, गुरु ग्रंथ साहब है वो एक हो गया, और कुछ 2-4 है जो बढ़िया बढ़िया है, वो भी मैं देने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों की ये इच्छा है कि गुरुजी ये ग्रंथ दे दो। अभी 2-4 दिन पहले किसने कहा कि गरीबदास जी का जो ग्रंथ साहिब है ना, कोई को भी उन्होंने ऐसा ही नाम रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब जैसा ही नाम है। गरीबदास ग्रंथ कहते हैं, तो गरीबदास का। हाँ, लेकिन उसमें ग्रंथ साहिब ऐसा लिखा है उन्होंने, तो वो थोड़ा सा गलत ऐसा होता है कि गुरु ग्रंथ साहिब, लेकिन जो गरीबदास है उन्होंने भी उनका ग्रंथ का नाम, या जिन्होंने भी वो छपाया तो वो भी बहुत सारे लोग बोले कि वो भी देने की कृपा करे। तो ऐसा है कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा 8-10 दिन का गैप में दे दिए ना तो बढ़िया होता है। माने कम से कम नजर तो डाली जाती है ना, हर रोज अगर दे दिए गए। और देखो हर एक ग्रंथ जो होता है ना, जब हमसे आपके तक जाता है तो समझो वो उसका 500 MB है या 1000 MB है, तो 1000 MB आपके लिए वो खर्चा होता है। ऐसे समझो मैंने 1000 लोगों को भेज दिया तो कितना MB हो गया, तो हमने तो वो सर्वर लगा लिया है, इसलिए वो हमें कम दामों में जाता है। कोई लोग बोलते हैं ना कि अरे वो आपने ग्रंथ दिया था लेकिन वो तो डाउनलोड नहीं हो रहा है या दिक्कत आ रही है, तो चलो जो रजिस्टर वाले लोग हैं उनके लिए तो वापिस हम दे ही देते हैं, लेकिन जो नया है वो उसको कुछ मालूम नहीं है, कल ही जोड़ गया है और उसको वो ग्रंथ भी दे दिए लेकिन उसको खोल नहीं रहा, तो उसको वापिस देना माने उसके लिए सेपरेट उतना MB का खर्चा करना पड़ता है। अभी लोगों को समझता नहीं है। देखो जब ग्रंथ आपके व्हाट्सएप पर आता है तो यहाँ से खर्चा करके ही आपके व्हाट्सएप में जाता है ना वो, बराबर की नहीं। फिर आप वापस उसके डाउनलोड करते हो, फिर आपका भी वो इंटरनेट का खर्चा होता है, माने दोनों का होता है ना। आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो आपका खर्चा जाएगा नहीं, लेकिन हमने यहाँ से आपके यहाँ भेज दिए तो हमारा तो खर्चा हो ही जाता है, बराबर। हमारा माने हमारा सार शब्द परिवार का जो आप लोग सब सहायता करते हैं उसी खर्चे से ये सब कुछ कारोबार चलता है ना, बराबर की नहीं। तो ऐसा है कि समझो 5000 लोग जुड़े हुए हैं
और एक ग्रंथ भेज देना है, वो 500 MB का एक ग्रंथ है, तो उसका माने वो इतना 5000 गुनीला 500 MB कितना खर्चा होता है। तो लोग बोलते हैं ना, क्या है यार आपको क्या है, वो तो भेज दो भेज दो। अरे हाँ देते हैं, हम भेजते हैं, लेकिन अभी आपको कोई दिक्कत आ गई, नहीं डाउनलोड हो रहा है, आपके लिए वापिस सेपरेट वो करना तो बहुत मुश्किल काम होता है ना। एक बार सबके लिए भेज देना वो बहुत सहज बात होती है, लेकिन ऐसा सेपरेट किसी को एक को देना तो वो खर्चा होता है, बराबर। हाँ, और जो हमारे रजिस्टर लोग हैं तो उनके लिए तो फिर हम हमारी तरफ से खर्चा करके उसको 2-4 बार भी दे सकते हैं, क्योंकि और वो यंत्रणा बहुत बड़ी है ना। अभी आपको आप 2 दिन आ गए, अभी ऐसा है कि अपना जो पहला कारोबार था ना वो नासिक में चलता था, बराबर। वो सब टीम जो लड़के हैं ना, ये काम करने वाले, कंप्यूटर पे काम करने वाले, वो सब उधर के हैं। और अभी मेरा 1 साल हो गया कि मैं यहाँ आ गया, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि अभी जैसा हम बोल रहे हैं या कोई व्हाट्सएप में हम मैसेज करते हैं तो उससे काम हो जाता है ना। अभी देखो ऑनलाइन में तो सब पूरा जमाना चल रहा है, पूरी दुनिया ऑनलाइन पे चल रही है ना। कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं, बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं है, सब बैंक में हमारे हाथों में आ गया। तो ये बातें हो गई। तो फिर जो कारोबार हो रहा है ना मेरा, तो वो वहां से कारोबार करते हैं, नासिक से, बराबर। मैं यहाँ से उनको भेजता हूँ, वो तैयार करके देते हैं, फिर मैं सबको देता हूँ। तो किसी का अगर कोई प्रॉब्लम आ गया कि धर्म ग्रंथ नहीं मिला तो सेपरेट वापस उसके लिए दे देना बहुत जिक्र का काम होता है, खर्चिक काम होता है। तो बहुत लोगों को थोड़ी नाराज भी हो जाते हैं, गुरुजी क्या लेकिन जो अपना रजिस्टर वाला हमेशा वाले लोग हैं, बराबर, जो ये काम कर रहे, सेवादारी का काम कर रहे, परिवार सारशब्दी परिवार बढ़ाने के लिए काम कर रहे, उनके लिए तो खर्चे को कोई देखता नहीं है, क्योंकि वो देता ही रहता है ना, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन जो नया है तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है। हमारी तो इच्छा है कि सबको जाना ही चाहिए। और ऐसा है कि धर्म ग्रंथ से क्या होता है, ये जो ऑडियो निकलते हैं ना, जैसे समझो कि बहुत सारे लोग वीडियो निकलते हैं, उसमें वो बड़बड़ करते हैं, तो क्या होता है, तो उसमें हमें ज्यादा भरोसा नहीं होता, बराबर। हाँ, ये अच्छा होता है कि ये बहुत अच्छी जानकारी दे रहे, लेकिन ये जानकारी किस में से दे रहे, या सच्ची दे रहे, या कि इन्होंने कुछ बनाई है और वो पढ़ के हमें बता रहे हैं ऑडियो के रूप में, या सामने कुछ रख कर, वो समझता नहीं ना जी। हाँ, तो हम जो ये धर्म ग्रंथ देते हैं तो वो ऐसा समझो कि वो सार शब्द के बारे में ही या आत्मा परमात्मा के बारे में वाले ही देते हैं, या जो मैं प्रवचन करता हूँ उसके बारे में वो होता है। तो उससे आपको एक पुरावा भी मिल जाता है। और सब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दूसरे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। माने ऐसा है कि किसी ने 50 लोग जमा किए, किसी ने 100 लोग को दे रहे, माने ये कारवा ऐसा ही चल रहा है। माने ऐसा समझो कोई ना कोई जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो वो कोई ऐसा खाली हाथ नहीं बैठता है, वो सेवादारी करता ही करता है। सेवादारी माने दूसरों को बताने की बात करता ही करता है, तो वो भी अच्छा काम है। और ऐसे ही करते जा रहा, तो उनके लिए फिर ये जो धर्म ग्रंथ है वो काम आ जाते हैं, क्योंकि पहले उनका विश्वास होना चाहिए ना कि जो बात दूसरों को बताने जा रहा हूँ, तो वो बात अगर अपने साथ वो धर्म ग्रंथ है तो फिर वो ऊपरा हो जाता है, तो और दूसरों को फिर उसमें ज्यादा झटक से विश्वास आ जाता है। क्योंकि कैसा है, जो भी दूसरा आदमी होता है ना, तो वो ऐसा समझो कि हमारे यहाँ कब आ गया, ये सार शब्द परिवार में शामिल कब होने आया है, तो यहाँ वहाँ वो बहुत 10-20 बरस गया है, बराबर। तो फिर उनको वहाँ कुछ नहीं लगा, माने मन के मुताबिक या उनके मन के मुताबिक जो मिलना है वो नहीं मिल गया, इसे वास्ते वो लास्ट में हमारे पास आए ना। तो यहाँ आए तो उनका फिर निराकरण होना चाहिए, उनको जो चाहिए वो मिलना ही चाहिए। अगर मिल गया
तो वो हमेशा के लिए उसके पुरावे, उसका जो सबूत है, वो सब कुछ उसको मिलना चाहिए। तो उसको एक आत्मिक आनंद आ जाता है कि चलो ठीक है, मैंने इतनी धक्के खाए, 10-20 बरस यहाँ वहाँ गया, लेकिन आखिर में परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर नजर कर दी, और जो सच्ची चीज है, सत्य वाली चीज है, वो आखिर मुझे मिल ही गई। तो कितना आनंद उसको होता है, बराबर की। हाँ, ये खुशी देखो, हम अगर खुश हो गए तो परमात्मा खुश हो जाता है, ऐसा समझो। बराबर, हम सब परमात्मा के लिए काम कर रहे, या ऐसा समझो कि परमात्मा ने तो कोई हमें कहा नहीं है कि ऐसा काम करो, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना, जब तक हमारा जीवन है, जान है, तब तक हमें तो जो प्राप्त होना वो तो हो गया, लेकिन जीवन तो है हमारा, जो भी कुछ बचा कुचा जो 5-50 बरस है, उसमें हो सका उतना करना, बराबर कि नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन है ना, अभी उनको लोग क्या कहते हैं कि आप इतने बूढ़े हो गए तो भी आप कोई ना कोई काम करते हो, बराबर कि नहीं, कोई जायरात करते हो छोटी बड़ी का। तो वो क्या कहते हैं कि देखो, मैं तो किसी के पास नहीं जाता, अगर लोग मेरे घर में आ रहे हैं और काम दे रहे हैं तो फिर करने में क्या है, और करते करते ऐसे भी गए तो बहुत अच्छी बात है ना। देखो कितनी बड़ी सोच है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, नहीं तो हमारे देश से फिर क्या करेंगे, अरे क्या है, हमारे पास तो करोड़ों करोड़ों रुपए है, अभी क्या करने का है, दूसरे को क्या सोचना है। तो इसको हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, वो जो कर रहे हैं, जो अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, वो एक प्रकार का कर्म ही कर रहे हैं ना। हाँ, अभी उनका वो सत्कर्म है या निष्काम कर्म है, उसमें हमें जाना नहीं, या पुण्य का काम कर रहे वो तो नहीं, क्योंकि वो तो पैसा लेते हैं ना उसका। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, वो कर रहे हैं, माने ये बात है कि ऐसे कोई आराम से नहीं बैठे हैं, बराबर, जब तक जा रहे तब तक वो करते रहे। और फिर वही बोल रहे हैं ना कि लोग मेरे पास आते, जब लोगों का आना ही बंद हो जाएगा तो बात अलग ही, बराबर कि नहीं। फिर काम भी बंद हो जाएगा। काम भी बंद हो गए तो काम करना तो उनकी तो कोई जरूरी नहीं ना, लेकिन लोगों की जरूरी है कि ये काम इनके हाथों से होना चाहिए, ये जायरात इनके हाथों से होना चाहिए, ये सिनेमा इनके हाथों से होना चाहिए। तो फिर लोग उनको दाम भी देते हैं और काम भी करवा ले रहे। जब लोग ही उनके पास में जाएंगे तो काम, माने उनको कोई काम के लिए कोई आड़ा नहीं ना कि काम करेंगे तब खाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये ऐसा है, किसी लोगों को ये प्राप्त हो जाता है, बराबर। अभी मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ, अभी आपकी उम्र इतनी हो गई है, बराबर, अभी आपको जो प्राप्त होना भी वो भी हो गया है, जो समझना भी वो भी सब कुछ समझ हो गया है। लेकिन जो भी कोई 10-20 बरस हमारे आगे है, तो जितना हो सके उतना करना, कि जैसे आपने कहा कि नहीं मैं थोड़ा आने की कोशिश करूंगा, बराबर की नहीं। तो ठीक है, भावना अच्छी है ना, ये इसको विल पावर कहते हैं ना, कम से कम मन में तो लाया है ना, ये भी होना जरूरी है। मन में लाया तो ये जो मन में हम लाते हैं तो वो तो ईश्वर तो कन कन में है, उसको तो सब समझ रहा है, फिर वो बराबर हमारी सहायता करता है और हमसे ये काम हो भी जाता है, बराबर। तो यही कर्म का उद्देश्य होता है। तो इसीलिए गीता जो कही है वो कर्म प्रधान है, उसमें कर्म की ही बातें की है, और लास्ट में फिर वो कह दिए है कि कोई बोलेगा कि ये ही करते रहने का क्या, इतना बढ़िया मनुष्य जन्म मिला और काम ही करते रहने का क्या, तो ये भी गलत है ना। माने आपके पास अब जो रुपए भी है तो भी आप कुछ न कुछ व्यापार उद्यम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये तो बराबर है ना, कहीं तो भी आपने रुकना चाहिए ना, बराबर की नहीं। माने क्यों रुकना है, तो भाई मैं इसके बाद में मेरा क्या होने वाला है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे जीवन के लिए, मेरे मान बढ़ाई के लिए मैं बहुत बड़ा कुछ हो जाऊंगा, मेरे नाती पोती मेरा नाम निकालेंगे, मेरा परिवार मेरा नाम निकालेंगे, मेरा समाज मेरा नाम निकालेगा, मेरा देश मेरा नाम निकालेगा, ये ठीक है। लेकिन ये मरते दम तक ही है, बाकी आगे वो कोई नाम लेगा नहीं लेगा वो तो आप भी देखने वाले नहीं हो। लेकिन लोग
आगे की सोच रहे कि मैं मर जाऊंगा तो पूरी दुनिया में घर घर में मेरा नाम होना चाहिए। देखो कितनी आशा है कितनी उनकी वासना है। इसको हम क्या कहते हैं? वासना। क्या करते हैं? लोभ। इसको लोभ भी कह सकते, लालच भी कह सकते। भाई आप इसी जीवन का विचार करो, ये भूल जाओ कि आगे का जीवन में मेरा ये नाम होना चाहिए, मेरा गली में, मेरा चौक में मेरा नाम लगना चाहिए, कोई ये मेरा एयरपोर्ट में मेरा नाम लगना चाहिए। क्या करने वाले हो मरने के बाद? उससे क्या होने वाला? जितनी आप आशा कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो, वासना कर रहे हो, तो आप माने ऐसा समझो कि आप प्रकृति को बोल रहे हो कि भाई जब मरूंगा ना तो मुझे वापस जन्म दे देना, कि क्या मैंने जो पिछले जन्म में क्या क्या किया है तो वो मैं देखूंगा। वो देखते नहीं है, लेकिन वो जैसा उसका जन्म हो जाता है तो उसके नाम के या वो ऐसा बड़ा काम कर लेता है कि उसको बहुत छोटे जो क्या बोलते छोटी उम्र में उसका बहुत बढ़िया नाम हो जाता है। बराबर कि नहीं? तो ये इच्छा उसने पहले जन्म में की थी ना, तो उसने क्या किया? वापिस प्रकृति में आने के लिए ये काम किया। तो हमें ये नहीं करना है, हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो देखो बहुत सारे बड़े बड़े संत भी हो गए ना, जैसे राम सुखदास जी महाराज है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने उनकी जो मृत्यु के बाद वाली रसद लिखी थी, उसको मृत्यु पत्र कहते हैं। उसमें क्या कहा था कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे पास कोई आना नहीं चाहिए, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी मत रखो, मेरा नाम कहीं दो मत, मेरी जो भी इच्छा है वो भी किसी को बताओ मत, वो बात ही मत करो, मुझे पूरा जीरो कर दो जीते जी। जो वसीयत लिखी थी ना, ऐसा है ना कुछ। तो भी मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे किसी ने तो भी बताया था। तो ऐसे बहुत सारे संत है ना। उनका ग्रंथ है ना जी, गीता प्रेस गोरखपुर ने बनाया, कोई 2000 पेज का है। हाँ 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 हाँ, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने तो वो एक नाम लिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे संत हो गए हैं कि वो बोल रहे हैं कि आगे मेरा नाम नहीं निकलना चाहिए। तो ये हुआ काम बराबर। नहीं तो क्या है, मैं जो भी काम करने करूँगा तो वहाँ प्रेस वाले मेरा फोटो निकालना चाहिए, मेरा पेपर में, फोटो में, टीवी में मेरा नाम आना चाहिए। ये क्या हो गया? ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा बढ़ाई के लिए है ये। ये बढ़ाई के लिए है, तो ये जो संसार में घूमने के लिए है। हाँ, अभी आपने $1,00,000 की बात की, तो आप वापस संसार में ही आएंगे ना, क्योंकि आपने मरते दम तक भी संसार किया, नाम मान बढ़ाई इसके लिए काम किया, और मन में ये भी ला लिया कि मैं ऐसे काम करते जाऊंगा कि 7 पीढ़ियां मेरा नाम लेती रहेगी। तो ये भी क्या होगा? वो उल्टा वो आपने खिंचाव किया, माने खिंचाव। ये प्रकृति आपको वापिस वो आपकी शोहरत आपको ही देखने के लिए, क्योंकि आपने किया है ना, और आपकी इच्छा थी ना, आपका नाम बहुत बड़ा होना चाहिए ना, तो प्रकृति आपको वापस खींचती है। आप कोई मोक्ष की यहाँ नहीं जाते हैं, बराबर। लेकिन ऐसा करते गए कि मैं इतने बढ़िया कोई कंपनियां निकालूंगा, उसमें लाखों लोग काम करेंगे, उनके परिवार चलाएंगे, और मैं ऐसे मर जाऊंगा। तो ये सत्कर्म का काम हो गया ना, बराबर। नाम के लिए नहीं, लेकिन उसमें यही भावना है कि मैं जो भी कोई कारखाना, फैक्ट्री चलाऊंगा, निकालूंगा, कंपनी निकालूंगा, उसमें जो काम करेंगे, तो देखो जो भी काम करेंगे तो उनका तनख्वाह देना ही पड़ता है ना। अगर हम उनका तनख्वाह दे रहे तो वो भी शादी करेंगे, फिर उनके बाल बच्चे हो जाएंगे, तो नाम वही ले लेंगे ना। उनको कोई लड़की भी उसी वास्ते देंगे कि ये चलो काम कर रहे हैं, कोई बड़े कंपनी में काम कर रहे, तो फिर उनका संसार भी चलता है कि नहीं। तो एक कंपनी के ऊपर कितने लाखों लोग काम करते हैं, तो ये क्या है? वो जो नफा तोटा तो वो कंपनी को तो वो होता है, वो तो जाने दो, वो तो चलता ही है, वो तो व्यापार है, उद्यम है, बराबर। लेकिन वो जो ऐसा समझो कि समझ ना समझ में उनके हाथों से कितना काम हो गया, बराबर। और ऐसा चाहे तो जीने के लिए आदमी को कितना पैसा चाहिए, वैसा ये किए तो
2 टाइम का वक्त का खाना समझो, 2 वक्त का नाश्ता भोजन समझो, या सैर सपाटा समझो, या पूरा दुनिया में यहाँ वहाँ जाना समझो, आपको 5-10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ समझो, बहुत हो गए, बराबर नहीं। लेकिन ये कंपनी का देखो कितना अब्जों रुपए में टर्नओवर होता है, माने एक आदमी के अब्जों रुपए होते हैं। वो तो बैठ के भी मजे मार सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं करते ना, वो कारोबार बढ़ाते हैं, बराबर कि नहीं। तो कारोबार जैसे बढ़ाते हैं तो वैसे लोग काम को लग जाते हैं, तो उनका संसार हो जाता है लोगों का, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बोलो क्या। हाँ, ये सब कुछ है ना जी, संसार में रहने के लिए काम है सब। मोक्ष का तो उनके दिमाग में नहीं बसता कि मोक्ष भी कोई चीज है। नहीं, मैं वो जो कारखाने का जो सेठ जो होता है ना, कंपनी का मालिक, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो जाने अनजाने में लोगों का भला कर देता है ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना। तो वो एक निष्काम कर्म हो जाता है, तो उसका फल उसको मोक्ष वाला मिलता है ना। लेकिन अभी आपका सवाल ऐसा कि उसको क्या मालूम कि ये मेरे हाथों से सत्कर्म हो रहा है, क्या हो रहा है। वो कुछ भी हो, वो ऐसा समझो कि परमात्मा इनडायरेक्ट जो हम कहते हैं ना, उसी हिसाब से उनसे वो काम करवा लेते हैं और वो उसके पात्र हो जाते हैं। तो मैं वही कहा ना कि उन्होंने कितने संसार बसाए, उनके नाम पे सब संसार हो रहे ना। तो ऐसे बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी निकलती जा रहे हैं। तो वो ऐसा मैं ये कर्म के बारे में आपको अलग अलग बताया है। तो कोई कैसा कर्म करता है, कोई कैसा करता है। तो कोई नाम के वास्ते करता है, तो कोई बोलता है मेरा मरण नहीं आ रहा है तो मरते दम तक मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं। तो कोई नाम मान बढ़ाई के लिए कर रहे, नाम कमाने के लिए कर रहे। तो उसमें हमने देखना है कि इसमें ये मोक्ष के लिए क्या कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। तो हम तो इतने बड़े भी नहीं है, इतने सेठ साहूकार भी नहीं है, या कोई बड़े कंपनी के मालिक भी नहीं है। तो हमें तो विचार नहीं करना है। मैंने उनके पक्ष का एक विचार रखा है कि उनके भी हाथों से निष्काम कर्म हो सकता है, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन काम का तरीका क्या है, भावना क्या है, बराबर, मन में चाहत क्या है, उसके लिए मैं कहता हूँ ना, लोभ लालच क्या है, उसके ऊपर है ना। ऐसा ही निष्काम कर्म करते रहना बात अलग है, फिर वो मोक्ष के लिए हो जाता है। तो चलो, हम तो वो नहीं है उसमें। तो हमारा जितना जीवन है तब तक तो करते रहना ही है। और जो सारशब्दी परिवार में आ गए हैं, जो संत भाई बहन बने हैं, तो वो तो मरते दम तक ये जितने देखो, मैं ऐसा कभी नहीं कहा कि आप सब कुछ घरदार छोड़ के दो और इसके पीछे लगो, बराबर। हमें उल्टा सब करके करना है, माने हमारा संसार भी है। जो जब हम कुछ करेंगे ना, तो दूसरा नाराज भी नहीं होना चाहिए, तो वो काम में है। नहीं तो हम हमारे खुशी में है और घर वाला दुखी है या घर वाले परिवार दुखी है कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो भी नहीं। हम सबकी खुशी चाहने वाले हैं। जैसे हमें सार शब्द मिला, उनको भी मिलना चाहिए, या उनको नहीं मिला लेकिन हमें मिल गया है, लेकिन उसकी वजह से वो भी दुखी नहीं होने चाहिए। चाहे वो सार शब्द में आए ना आए, हमारा जो है वो करे ना करे, कोई ग्रंथ पढ़े या ना पढ़े, कोई वीडियो सुने ना सुने, लेकिन वो खुश रहे कि हाँ, ये होता है सार शब्दी, ये कि इनका कोई हमसे कोई क्या बोले, हमारी उनके ऊपर नाराजी नहीं, उनकी हमारे ऊपर नाराजी नहीं। वो जो भी कर रहे आनंद से कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं उनसे हमको कोई नुकसान भी नहीं है। उल्टा ऐसा समझो, आनंद ही आनंद है। तो ये ऐसा थोड़ा बड़ा सोच रखना, बराबर। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।